रखना मसला हो बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नबी के लिए जान कुर्बान है। मुसलमान ने किसी धर्म के बारे में बोला आज तक? कोई इतिहास आज तक बता दे किसी भी धर्म के, किसी धर्म ग्रंथ के, गीता के, बाइबल के बारे में अगर आज तक किसी मुसलमान ने बोला? सिंहानंद के जो पोस्टर थे जिसमें फांसी देने के स्लोगन लिखे गए, उनको पहले तो चप्पलों से पीटा गया और उसके बाद में उनको आके हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं नुहू अनाज मंडी में और नुहू अनाज मंडी में सैकड़ों की तादाद में मेवात इलाके के लोग इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने की वजह ये है कि साने नबी की साल में गुस्ताखी की गई है यति नरसिंहानंद के द्वारा और उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, जिसके बाद में पूरे मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं रोष है। आज उस रोष को जताने के लिए नुहू अनाज मंडी में मेवात इलाके में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला आज था, क्यों इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या कुछ ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। हमारे साथ समाज सेवी हिदायत कमांडो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा हिदायत जी, ये बताएं कि कितनी तादाद में आज लोग इकट्ठा हुए हैं? मेरे हिसाब से लाखों की तादाद थी जी। और ये छोटा सा व्हाट्सएप कॉल था। हाँ। और सिर्फ इतना ही मैसेज था कि देखो हमारा सबका हक है, हम देशवासियों का हक है, हमारे खुद के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, मुसलमानों के बारे में लोगों ने हमेशा बोला है, तो उसका इतना बड़ा दिल किसी का नहीं दुखा, लोगों ने नहीं एतराज जताया। लेकिन जहाँ बात है नबी हमारे रसूल की बात आती है तो वहाँ पर बर्दाश्त काबिल नहीं है ये चीज़ें। और इसी का विरोध था कि इसको हम भी दर्ज कराएं, एक विरोध दर्ज कराएं। लेकिन लोगों को मोहब्बत ही इतनी अपने नबी से, अपने माँ बाप से, अपनी दुनिया की हर दौलत से जो सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो नबी से है। तो नबी की शान में आज यहाँ लोग जमा हुए और इस बात का एतराज जताया कि ये जो धर्म के नाम पे इस तरह की धर्म की आड़ में लोग अपनी धर्म की राजनीति को या किसी तरह भी चमकाते हैं लोग। यति नरसिम्हा राव जैसे, नरसिम्हानंद जैसे जो बाबा हैं, मैं कहूँगा ढोंगी बाबा है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी समाज के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसने तो हदें पार कर दी जब उसने हमारे नबी के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की। तो आज उसकी नाराजगी करने का दर्ज हमारा इलाका है मेवात से, उसका विरोध किया गया। बड़े उलेमाओं की मार्फत, बड़े उलेमाओं की एक कॉल थी, व्हाट्सएप कॉल थी, एक छोटी सी उनकी कॉल थी, 12 घंटे पहले डाला गया था कि हो सकता है 100-200 लोग आ जाएं और ऐतराज दर्ज करा दें ताकि राष्ट्रपति को जाकर इसकी जल्दी गिरफ्तारी हो, राष्ट्रपति के मार्फत, और इसको फांसी की सजा हो। इसके लिए कोशिश की गई ही, लेकिन यहाँ लाखों लोग आ गए क्योंकि दीवानगी ही इतनी है। हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। चलिए, अच्छा ये बताएं कि आज ज्ञापन दिया गया है, किसके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में मांगे क्या थी? देखो, ज्ञापन के बड़े उलेमा हजरात हमारे बताएंगे क्योंकि बड़े उलेमाओं की ये तैयारी थी और उलेमाओं की कॉल पे ही हमारे जैसे आम लोग सब लोग यहाँ पहुंचे हैं और तो पूरी तादाद यहाँ पहुंची है। बड़े उलेमा हमारे मुफ्ती जाहिद साहब और बड़े उलेमा उटावड़ी साहब और बड़े बड़े हमारे आमीनी साहब और जो साथी हैं, उन्हीं के पास पूरी डिटेल है। हम तो सिर्फ इस कॉल पे ये पहुंचे हैं कि नबी हम सबका है और हम उसका एतराज दर्ज कराना है। चलिए, आसिफ अली चंदनी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके का रोष लोगों के बीच में है, क्या प्रशासन को देरी करनी चाहिए या तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर देनी चाहिए? वैसे तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे हर जगह जो है पहुंचते हो, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं पूरे एजुकेशन की तरफ से। देखिए, ये लोग कुछ तो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जितना तुम तराशोगे ये उतना ही सिवा होगा। जितना तुम तराशोगे ये उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, तुम काटोगे ये दुगना हरा होगा। ये मोमिन के खून के धब्बे हैं, धुलने से ना सफा होंगे। हसर के मैदान में मोमिन के पल्ले में लगे होंगे। ये ऐसा है, जल्दी से जल्दी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई मुस्लिम इस तरह का बयान दे देता, अब तक सलाखों के अंदर होता। मैं आपको बताऊं कि सरकार भी सुन ले, प्रदेश सरकार भी सुन ले, हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा। कानून के दायरे हैं कि सब कुछ सहन कर लेंगे, नबी और इस्लाम की शान में कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो दुनिया सुने।
ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये मिटा देंगे। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अच्छा ये बताएं कि आप लोग का मानना ये है कि सरकार जानबूझ के बचा रही है? नहीं, हर बार बचाती है सरकार ऐसे लोगों को, वरना एक बार सख्त सजा दे दो, दोबारा किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। पार्लियामेंट में कुछ भी बोल दें। अनुराग ठाकुर कहता है कि गोली मारो साड़ों को, दूसरा वो परवेश वर्मा कुछ कहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा है कि ऐसा अब नहीं चलेगा। किसी मुसलमान ने किसी धर्म के बारे में बोला आज तक? कोई इतिहास आज तक बता दे किसी भी धर्म के, किसी धर्म ग्रंथ के, गीता के, बाइबल के बारे में अगर आज तक किसी मुसलमान ने बोला हो? क्योंकि हम दायरे में रहने वाले हैं, हम अपने वतन से प्यार करते हैं, वतन को हम बांटना नहीं चाहते, क्योंकि इस मिट्टी में हमारा खून है, इस मिट्टी से हम पैदा हुए, इसी में हमें मरना है, जमा होना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सच्चे देशभक्त हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हमेशा कुर्बानियां जिस तरह देश की आजादी में रही, हम देश के लिए लड़े और मिटे, और आज भी हम देश की एकता अखंडता के लिए खड़े हैं। साथ ही साथ जैसे हम देश से मोहब्बत करते हैं, उससे भी साथ साथ हम अपने नबी से भी मोहब्बत करते हैं, और नबी के शान में हमें हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान मोहब्बत करता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये मैं ये कह रहा था कि मुझे ये तो पता नहीं किस शायर लिखा है कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो तुम आतंकवाद का नाम मदरसों से। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से ये घोरक न मिटा पाए। मिला तुम्हें ये आजादी का इनाम मदरसों से, वजू के लोटे कुछ टूटी हुई चटाई, जाके देखो यह मदरसों की सच्चाई। ऐसा नहीं है, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसा। चलिए एक सवाल और जाते जाते, वो सवाल ये है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उलेमा यहाँ पे कह रहे थे कि भाई बहुत जल्द, मुफ्ती जाहिद साहब ने बताया है कार्रवाई यहाँ के जरिए हो जाएगी, हमें पूरा भरोसा है, यकीन है, क्योंकि प्रशासन भी नहीं चाहता जहाँ लाखों लोग आज जरासी कॉल पे आ गए। और वो तो जुमा के बाद तो साफ ऐलान कर दिया है हमारे मुफ्ती जाहिद साहब ने कि हर सूबे में, हर ब्लॉक में, हर तहसील के अंदर जैसे भी है SDM कार्यालयों में तो पहुंच के इसके विरोध दर्ज कराएंगे। तो ऐसा प्रशासन कभी कतई चूक नहीं करेगा कि लोगों को फिर सड़कों पर आना पड़े, लोगों को वहां जाना पड़े, दोबारा लोगों के अंदर रोष पैदा हो। इससे बेहतर है प्रशासन भी कार्रवाई करेगा, और मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया है। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती कितनी तादाद में भीड़ उमड़ने की? क्योंकि आप बता रहे हैं लाखों की तादाद में आज। अब आप देख सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, आपने देखा होगा लाखों, मेरे हिसाब से लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ थे। एक रात का कॉल था, व्हाट्सएप कॉल था, और अब तो ओपन सोशल मीडिया कॉल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि हर जगह फिर पूरी मेवात कार्यालयों पे होगी। फिर चलिए एक मिनट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि नाराजगी कितनी है, कितना रोष यहाँ पर जताया जा रहा है। जो यति नरसिंहानंद के जो पोस्टर थे जिसमें फांसी देने के स्लोगन लिखे गए, उनको पहले तो चप्पलों से पीटा गया और उसके बाद में उनको आके हवाले कर दिया गया है। अब उनको आग लगा दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पूरे मामले में ढिलाई ना बरते, जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। खैर देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितनी जल्दी इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, और क्या वास्तव में यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाती है या नहीं। क्योंकि जहां पर भी आप देखेंगे लगातार तिरंगा हाथ में लेकर के, अपना राष्ट्रीय झंडा लेकर के, हाथ में लेकर के लोग अपना रोष जता रहे हैं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा सबर का इम्तिहान मत ले, हमारा सबर का इम्तिहान मत ले। हम अपनी जान दे देंगे, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा इम्तिहान मत ले। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम उनकी तरह जाहिल ना हैं। हमारे नबी ने कही प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, जिस देश में रहो उसमें वफादार रहो, वफादार रहो। बस आखिरी चेतावनी है, बर्दाश्त कर रहे हैं, हद से पार है। फिर मतलब बुलडोजर चलेगा, घर ढहाए जाएंगे। हद से पार कुर्बान, ऐसी जान लाखों कुर्बान, अभी भी बच्चे कुर्बान नबी के ऊपर। अब बर्दाश्त ना हो, याद रखना मसला बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नबी के लिए जान कुर्बान है। चलिए, जान कुर्बान करने की बातें कह रहे हैं। खैर आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।